कर लिया, ये कर लिया, लेकिन मुझे क्या था कि हमारे घर के पास एक लकड़ी का टाल था, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती थी। एक्चुअली ये था। एंड स्लोली स्लोली जो है बचपन में आई वॉज इन थर्ड फोर्थ, तो उनसे खेलना बनाना, खेल छोटी छोटी चीज़ें बनाना, तो बचपन में मतलब आप लगे रहे, तो वही जर्नी लाइफ में अब थोड़ा बड़ा स्केल पे चला गया। वुड के बाद फिर काम करते करते फिर स्टोन में आ गए, स्टोन के बाद फाइनली माई स्कल्पचर्स आर इनटू ब्रॉन्ज। जो मेरे स्टोन के भी हैं, उसका स्टोन तो है ही, ब्रॉन्ज में भी है। ब्रॉन्ज का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या होता है, आपका वैक्स होता है, वैक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। बट जितने भी आप पीसेस बनाते हैं, इफ़ यू वुड लाइक टू चूज एंड से दिस इज़ वन पीस दैट आई वांट टू डिस्क्राइब एज टाइमलेस, तो वो कौन सा होगा? Every sculpture has its own story. It's not कि it's more important and yeah, of course journey is totally different for each and every sculpture. And one of my sculpture is in Adani Shantigram, and I think for like a rest, so I can meet every time, but for that particular sculpture it is installed there, I have to go and make special efforts. Some sculptures like I have presented to this in Madrid, Spain, and Russia, and Germany, Hong Kong. So they are there in permanent collection. सो द आर्टिस्ट ऑफ दिस जनरेशन जो सिर्फ शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक्चुअली शुरू करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए पहले कि आर्ट की फॉर्म्स क्या हैं, रेनेसांस टाइम पे क्या था, मिडिवल एज में हमारा आर्ट कैसे इवॉल्व होता है। एम.एफ. हुसैन जी हैं, जैसे उन्होंने तो पूरा का पूरा प्रोग्रेसिव आर्ट में चेंज कर दिया। तो आर्ट को समझने के लिए हमें अपने सीनियर आर्टिस्ट, वर्ल्ड में क्या अजंता एलोरा का आज तक लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह का काम हुआ है। मैंने दस्तकारी में ही देखा एक आर्टिस्ट का कितना गज़ब का उनका था, उन्होंने दरवाज़ा बनाया, किस किस तरह से उनकी फरमाइश आती है कि उन्होंने मतलब उनका ब्रेन देखो, उन लोगों को देखो जब उनके पास वो आया कि गुरुद्वारे का वो करना है, तो उन्हें एक अटैची में ले जाना है, उसको फोल्ड करना है और उसको हमें जगह जगह, तो ये एक छोटी चीज़ नहीं होती, ये तो एक मिरेकल है। तो इस तरह के हम लोगों के यहाँ आर्ट कि आप कौन सा एक पीस हमें जो है बनाकर दिखाएंगे? हाँ दीपांशी, मैं सोचती हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग तो हम फीमेल हैं, तो फीमेल को ही लेके कुछ करते हैं। और उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मिट्टी है, मिट्टी कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती है, ये ओशन है दिल्ली। किस तरीके की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है? एक्चुअली मिट्टी बहुत तरह की होती है, काली मिट्टी होती है, सफ़ेद मिट्टी होती है, लाल
करते हुए, ठीक है। इसी तरह से इसका भी थोड़ा हाथ का इम्प्रेशन हम देंगे और इनका जो हाथ दब रहा है इधर से, इसको हम यहाँ से लगा लेंगे, तो ये लगेगा कि भैया हाँ इसका भी हाथ आ गया। तो ये अब हमारा जो है सील, या ये सील हो चुका है अभी। हाँ, इसको सील कर देते हैं बस। अब इसको बंद करते हैं, चिज़लिंग का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। ये जो आप आकार जब कर रहे थे तो हाँ जी। बहुत ही ऐसे आराम से, और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत थेरेप्यूटिक है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है हर घर में जो है 5-10 किलो मिट्टी होनी चाहिए घर में। बहुत से लोग होते हैं ना, टेंशन रिलीज़ करने के लिए कुछ करते हैं। ये है, इसमें मज़ा भी आता है जब हम ये करते हैं ना, जो हमारे ये जो हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये सब हील हो जाते हैं। इसको सील कर देंगे और उसमें इस तरह से बंद करना है कि जो हवा है वो कहीं से एंटर नहीं करे। और जब हमारी ये पैक हो जाता है ना, अगर हम बिज़ी हैं, अगर हम इसको बिल्कुल एयर टाइट, और अब इसको हम सुतली वगैरह से बंद करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि इसको अगर आप 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना तक भी नहीं काम कर रहे हैं तो आपका ये कहीं से जाएगा नहीं, एज इट इज़ मिलेगा। और अच्छी बात है, अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए करना है तो जो मलमल का कपड़ा है उसको गीला कीजिएगा। गीला करने के बाद उसे टाइट निचोड़ दीजिएगा और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। और फिर क्या है, महीना 2 महीने के बाद स्प्रे भी कर सकते हैं। क्रैक नहीं आएंगे, सूखेगा नहीं, लंप नहीं बनेगा, और आपको उसमें मिलेगा टेक्सचर में उतने कंटेंट उसका पानी का रहेगा। तो अब ये हमारा स्टेज 1 पूरी हो गई है। और अब हम जो है इस पे आएंगे, चीज़लिंग टूल्स। इस तरह के तो हमारे मार्केट में मिलते हैं, ये सारे एक किट आता है। और अभी तो ये हम पुराने जो टाइम के हैं तो लकड़ी के हैं, अभी ये प्लास्टिक के भी आने लगे हैं। अब सोचो, और जैसे हमारे बगल से हमें निकालनी है तो हमें ये जो गोल है ना इसका, ये वाला पार्ट हम इसको यूज़ करेंगे। और ये वाला हम क्या करते हैं, जैसे कमर पे, हमारी कमर पे ज़्यादा कुबर टाइप है, उसको निकालना है तो इसको हम छीलते हैं इससे। इस तरह से हमारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये है हमारा, ये हम बाल, जब हमारा फोरहेड होता है ना तो उसमें हमारे बाल में जैसे उभार होता है, तो उसके लिए ये हमारे बहुत मज़ेदार आते हैं। जिस तरह से यहाँ कान है तो इसको यहाँ उठाने में बहुत ईजी हो जाता है। चलिए अब चिज़लिंग की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि चिज़लिंग करना होता है वो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ दीपांशी, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जैसे हमारी ये वाली एक फिगर है और इस फिगर में हमारी ये हमने फीमेल दिखाई है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा गर्दन हम यहाँ से साफ करेंगे ये चीज़लिंग में, और इसको यहाँ से, इसको यहाँ ऐसे टैपर करेंगे, इसका ये निकालेंगे। चीज़लिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। उससे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हमने रफ़ बनाया था उसके बाद हमने स्केच तो हम करते नहीं हैं, लेकिन जब हम ये ले लेते हैं तो चीज़लिंग से क्या है, मेजरमेंट का भी पता चलता है कि अब हम यहाँ से चीज़ल कर रहे हैं तो कितना पार्ट हमने इसको चीज़ल कर लिया। चीज़ल करने के बाद क्या है, हमारे इसमें कितनी स्पेस आ गई है। और ये इसका पोज यूँ है, और जब ये पोज होता है ना तो ये हमारा हमेशा इधर ये छोटा हो जाता है, ये ऐसे लंबा जा रहा है ना घूमकर, तो इसको हम थोड़ा सा लंबा दिखाएंगे हाथ को। तो और इसमें जब हमारा ये है तो हम जब इसको हम चीज़ल कर रहे हैं तो वी शुड नो कि हमारा यहाँ पे हमारी कोहनी आती है, ये एल्बो आएगी, तो ये एल्बो आ गई यहाँ पर, ठीक है। और एल्बो के बाद फिर ये हमारा इतने हिस्से में ये हमारा ये आ गया, और इतना ये होना चाहिए, तो इतना ये आ गया है ना। इसकी शेप डालने के लिए हमें चीज़लिंग करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई जो हम क्ले की चिज़लिंग कर रहे हैं, लेकिन आप वुड की भी बहुत चिज़लिंग करते हैं। तो जब आप वुड के स्कल्पचर्स बनाते हैं तो वहाँ पे चिज़लिंग करने में तो बहुत ही वक्त तो जाता ही होगा, लेकिन यू हैव टू पुट सो मच एफर्ट टू किसी भी वुड को आकार देने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। वुड में अलग तरह का काम है, और इसमें क्या है, आपके हाथ में है, आप अपने हाथ से उसको मोल्ड कर सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन लकड़ी आप दबा के या कुछ वो करके नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जो वो है कि मैं लकड़ी ऐसी ही जगह से लाती हूँ जिसमें आपको मिनिमम चीज़ल करना पड़े। स्कल्पचर का फंडा यही है। व्हाट इज स्कल्पचर? स्कल्पचर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एंड विच हैज़ मूवमेंट।
और आप जिस लकड़ी के मूवमेंट है उसके अराउंड यू गो एंड यू सी कि इज इट टॉकिंग टू यू, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, येस आई एम फाइंडिंग इट, अच्छा वहाँ से मैं थोड़ा सा चीजल करूँ, ओह इट विल टर्न इनटू दिस. This is how I have always been picking up the wood. I don't use, people think that I work in driftwood. No, never. All the woods are, कोई अमरूद का है, कोई जामुन का है, कोई आम का है, टीक का है. टीक का वुड जो होता है, बर्मा टीक होती है, उसमें मैंने स्कल्पचर बनाए एंड वाकई वो महंगी ज़रूर है, उसमें काम करने का मज़ा है क्योंकि जो टूल है ना वो मलाई की तरह चलता है. जो रेशे होते हैं ना, जैसे मेरे यही वाला मैं पीछे वाला स्कल्पचर है, इसमें कुछ भी नहीं, आरी से इसकी गर्दन का ना तराशा, जैसे मैं ये तराश रही हूँ, सिर्फ मैंने इतना कट लगाया है. जस्ट इसका जो है बॉडी में ये थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, हथौड़े से वो कट करके और डिज़ाइन करके. दैट्स ऑल. तो अगर हम बात करें तो हाँ ये हेड्स हो गए, हाँ जी, ये आर्म्स हो गई, आर्म्स हो और गए, ये टॉर्सो है, ये फीमेल का torso टॉर्सो है, और ये इनके पैर है. हाँ, तो धीरे धीरे शेप तो हाँ जी. निकल के आ रही है, हाँ, जैसे जैसे हाँ. आप चिजलिंग करते जा रहे हैं. बिल्कुल. बस इसके बाद आपका तो इसको सुखाना भी पड़ता है. ये सूखेगा, इसमें अगर हम जल्दी करेंगे तो ये फट सकता है. तो इसकी हर चीज़ ना नेचुरल होती है, इनका अपना टाइम होता है. कोई भी चीज़ होती है, टेंडेंसी है मटेरियल की कि कितने दिन में इसका पानी एवोपरेट होगा. मोड़ लेने के लिए अगर हमें इसे ब्रॉन्ज में बनाना है तो हम इसका क्या करेंगे, पीओपी का हम इसका मोड़ लेंगे. पीओपी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको घोलेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा एक सॉल्यूशन है वो लगाते हैं, उसके बाद उसकी कवरिंग कर देते हैं, एक बॉक्स बन जाता है. तो आधा पोर्शन का इधर से, आधा पोर्शन का इधर से, फिर उसको अलग से निकाल लेते हैं. फिर मिट्टी जो होती है उसे खोद के निकाल देते हैं और उसके लिए फिर रिसाइकलिंग हो जाती है कि इसमें आप दूसरा शुरू करो. जिस मटेरियल में बनाना है, सीमेंट में बनाना है या फिर हमें उस किसी और चीज़ में बनाना है, तो अगर हमें मेटल में ले जाना है तो हम वही चीज़ का मोड़ लेते हैं वैक्स में. आर्ट की फॉर्म्स बहुत हैं, आर्ट के कदरदान बहुत कम लोग हैं, बेसिकली ये है. तो ये जो आपका पूरा पीस है, ये आफ्टर चिजलिंग, आफ्टर मार्किंग, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद क्या रह जाता है इसमें? इसको हम एक हाइट पे रखते हैं, पेडेस्टल पे घूमते हैं, देखते हैं, फिर 1-2 दिन इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या चीज़ का कमी है. तो इस तरह से हम अपनी. दिस इज ओनली द फाइनल स्टेज. दिस इज ओनली द फाइनल स्टेज. ये हमारा पीस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. तो अब हम इसकी स्टोरी पे जाने वाले थे. एक स्कल्पचर और इसका बनाया है, ये एक सीरीज के रूप दे दिया है अभी. इसमें शी इज अलोन, इसमें ये दे आर टुगेदर, और फिर इस वाले के बाद हमने जो है इस लेडी को अकेले में बनाया. एंड देन द थर्ड अगर सीरीज है उसमें एक चाइल्ड होगा. देन इट्स अ कंप्लीट, दिस इज संसार, ऐसे ही चलता है. तो ये हमारा जो है स्टोरी वीव हो गई है. थैंक यू सो मच ये पूरी सीरीज़ दिखाने के लिए मैम. जो आर्ट फॉर्म आपने दिखाई और जो आपने स्टेजेस दिखाए हैं, जिस तरीके से ये एक्सप्रेस करके हमको फील हो रहा है कि हम लोग भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू आर्ट, बी इट एनी फॉर्म. तो वो बहुत अच्छा लगा आपसे सीख कर और देख कर कि आपने कैसे अपने आर्ट को एक्सप्रेस किया. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much and thank you everyone. I'm so happy you people have given me time, love, affection, and you have added years to my life. I hope आपको भी ये एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट उतना ही पसंद आया होगा और उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा जितना कि मुझे आज. ऐसे ही आपको नई और यूनिक आर्ट फॉर्म्स दिखाते रहेंगे. तब तक के लिए देखते रहिए दस्तकारी की दुनिया. धन्यवाद.